ये परिवार हर दिन घर से निकलने से पहले अपनी कमर पर कई मीटर लंबी रस्सी लपेटता है। माँ ने दोनों बच्चों से कहा है कि बाहर की दुनिया पहले ही नष्ट हो चुकी है। जंगल में हर जगह खतरनाक बुरी आत्माएं फैली हुई हैं। उन्हें बचा सकती है पूर्वजों की हवेली। हर बार जब भी वे बाहर सामान खोजने जाते हैं, माँ दोनों बच्चों को समझाती है कि किसी भी हालत में अपनी कमर की रस्सी नहीं खोलनी है, क्योंकि जैसे ही वे रस्सी खोलेंगे वे पूर्वजों की हवेली की सुरक्षा खो देंगे और तब बुरी आत्माएं आसानी से उनके शरीर में घुस जाएंगी, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। हालांकि माँ के मुंह से सुनी हुई उन बुरी आत्माओं को दोनों भाइयों ने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने कभी भी माँ की नेक नियत पर शक नहीं किया। उस दिन वे तीनों अलग अलग रास्तों पर जाकर सर्दियों के लिए सामान ढूंढने लगे और जो भी खाने लायक चीज मिलती उसे इकट्ठा करके बैग में भर लेते। इस बार भी तीनों की मेहनत रंग लाई और उन्हें काफी अच्छा सामान मिला। भाई माइक न सिर्फ एक बड़ी हरी इल्ली ढूंढ लाया, बल्कि उसने गुलेल से एक गिलहरी भी मार गिराई, यहाँ तक कि एक मेंढक भी पकड़ लाया। सोचिए, ये तो गिनी चुनी बार मिलने वाला प्रोटीन है। लेकिन दूसरी ओर छोटे भाई पीटर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से एक पक्षी का घोंसला ढूंढा, लेकिन जब वह बड़ी मेहनत से ऊपर चढ़ा तो देखा कि चूजे तो कब के निकलकर उड़ चुके थे। ठीक जब वह उदास था, उसने देखा कि थोड़ी दूर जमीन पर एक पक्षी का अंडा पड़ा है। उत्साहित पीटर तुरंत उसे उठाने ही वाला था, लेकिन रस्सी की लंबाई अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। इतनी नजदीक पड़ी इस लुभावनी चीज को देखकर पीटर ने कई बार सोचने के बाद आखिरकार अपने शरीर से बंधी रस्सी खोलने का फैसला किया। अच्छी बात यह रही कि ऐन वक्त पर बड़ा भाई वहां आ गया। उसे लगा कि यह पक्षी का अंडा शायद किसी दुष्ट आत्मा द्वारा बिछाया गया जाल हो सकता है, इसलिए वह किसी भी हालत में अपने छोटे भाई को रस्सी खोलने देने के लिए राजी नहीं हुआ। इससे पीटर बहुत नाराज हो गया। गुस्से में आकर उसने अपने भाई को सबक सिखाने की ठानी और एक पैर से भाई की रस्सी पर जोर से पैर रख दिया। सोचा भी नहीं था कि जड़ता के कारण माइक खुद को संभाल नहीं पाया और पहाड़ी से लुढ़क गया, जिससे उसका टखना भी मुड़ गया। और भी बुरी बात यह हुई कि उसके शरीर से बंधी रस्सी भी इसी वजह से खुल गई। देखते ही देखते खुद मुसीबत मोल ले ली है, यह समझकर पीटर ने तुरंत सीटी बजाकर माँ को बुलाया। आवाज सुनते ही माँ उसकी ओर दौड़ पड़ी, लेकिन इसी बीच जंगल में अचानक अजीब सी सरसराहट की आवाज गूंज उठी, जिससे माइक बहुत सतर्क हो गया। स्थिति को बेहद गंभीर देखकर पीटर ने भी मजबूरी में रस्सी खोल दी और नीचे आकर अपने भाई को सहारा देकर भागने लगा। लेकिन ऊपर चढ़ने में व्यस्त दोनों को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनके पीछे एक भयानक दुष्ट आत्मा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। अच्छी बात यह रही कि संकट में माँ समय पर वहां पहुंच गई, लेकिन वह भी दूसरी दिशा से दौड़ती हुई आई थी और उसकी रस्सी भी अब सीमा पर पहुंच चुकी थी। देखते ही देखते दोनों बच्चे खतरे में थे। माँ ने तुरंत रस्सी काट दी और दुष्ट आत्मा के पहुंचने से पहले ही दोनों बच्चों को पहाड़ी पर खींच लिया। फिर जमीन पर पड़ी रस्सी को उठाकर बच्चों को कसकर अपने साथ बांध लिया, जिससे वे दुष्ट आत्मा के हमले से बच गए। लेकिन साहसी पीटर ने सिर उठाकर देखा तो उसे वहां दुष्ट आत्मा की परछाई तक नहीं दिखी, जिससे पहली बार उसने अपनी माँ पर शक किया। घर लौटने के बाद माँ ने तुरंत बच्चों को जमीन पर घुटनों के बल बैठने का आदेश दिया और उनसे दुष्ट आत्मा को पहचानने वाला मंत्र जबरदस्ती पढ़वाया। दोनों भाइयों को यह सब अजीब लगा, लेकिन माँ के हाथ में चाकू देखकर और उसकी जिद के आगे उन्हें उसकी बात माननी पड़ी। ओ प्राचीन वनों के इस घर को आशीर्वाद दो, जो शुद्ध और भले लोगों के लिए शरण है। यह तुम्हें उज्जवल रखेगा और कभी नहीं डगमगाएगा। स्वर्ग हमारे घर के भीतर ही है। सुनिश्चित करने के बाद कि बच्चों में कोई दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर पाई है, माँ ने अपने हाथ में पकड़ी छुरी नीचे रख दी। उसने माइक के पैर की चोट की जांच की तो पाया कि टखना बुरी तरह मुड़ा था, लेकिन अब घर में कोई दवा नहीं थी, इसलिए माँ ने केवल मरहम वाली शराब से घाव साफ किया। रात के खाने के समय दो बच्चों को दुष्ट आत्माओं की गंभीरता समझाने के लिए माँ ने एक पुरानी घटना सुनाई। उन्होंने बताया कि जब वह छोटी थी तो जंगल में एक लड़की को देखा था जिसका टखना पेड़ के खोखले में फंस गया था। वह लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह ठीक उसी जगह थी जहाँ माँ की रस्सी पहुँच नहीं सकती थी। माँ ने पहचान लिया कि यह दुष्ट आत्मा की चाल है, इसलिए उन्होंने लड़की को उसके हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने दोनों को चेतावनी दी कि दुष्ट आत्मा किसी भी रूप में बदल सकती है, इसलिए रस्सी नहीं छोड़नी है। रात के खाने के बाद उसने फिर बच्चों को तहखाने में घुसने को कहा। माँ के अनुसार यह तहखाना जादुई शक्ति रखता है, जो बुरी आत्माओं को उनके असली रूप में ला सकता है और आत्मा को शुद्ध कर सकता है। हालांकि माँ की बातों में कहानी थी, पर पीटर को अब भी शक था। आखिरकार दिन में दोनों ने रस्सी खोल दी थी, पर उन्हें बुरी आत्मा की परछाई नहीं दिखी। अब उसे शक है कि उसकी माँ मानसिक रूप से ठीक नहीं है और उसे डर है कि माँ के बीमार पड़ने पर वह उन्हें भी मार सकती है, क्योंकि दादा दादी और पिता भी माँ के बताए बुरी आत्मा के संपर्क में आने से ही मारे गए थे। आखिरकार वे माँ की निर्दयी हत्या का शिकार हो गए, लेकिन पीटर यह नहीं जानता था कि उसकी अविश्वास की वजह से अंत में माँ की दर्दनाक मौत हुई। माइक के टखने में चोट लगने के कारण वह बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए अब सामान जुटाने की जिम्मेदारी सिर्फ उन दोनों पर थी। साथ ही सर्दी का मौसम आने वाला था और जंगल के जानवर भी वहाँ से जा रहे थे। दोनों कई दिनों तक खाली हाथ लौटते रहे। घर में जमा खाना भी तेजी से कम होता गया। सिर्फ आधा महीना बीता था कि जमा किया हुआ खाना खत्म हो गया। मजबूरी में माँ को 3 रस्सियां निकालनी पड़ी। माँ ने तीनों रस्सियों को आपस में जोड़ दिया और अकेले ही दूर दराज के इलाकों में शिकार करने निकल पड़ी। लेकिन जब भी वह किसी शिकार पर निशाना साधती, कोई बुरी ताकत आकर उसमें बाधा डाल देती थी। उसके हाथ खाली थे तो वह बस चाकू से कुछ पेड़ की छाल काट सकता था। उसे सुनहरा होने तक तलकर जीरा पाउडर छिड़क देता। स्वाद खास नहीं था, पर पेट भरने को काफी था। खाने को कुछ न बचा तो वे छाल ही खाते रहे। लेकिन छाल काटते काटते पीटर ने अचानक डर के मारे देखा कि उसकी माँ और भाई जो अभी उसके पास थे अब पूरी तरह गायब हो चुके थे। मृत्यु के 8वें वर्ष में बची इकलौती परिवार के सदस्य केवल जंगल के पेड़ों की छाल खाकर भूख मिटा सकते थे। लेकिन जब लड़का छाल छील रहा था, उसने अचानक मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। अभी अभी उसके पास खड़ी माँ और बड़ा भाई रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। जब वह उलझन में था, तभी उसके शरीर पर बंधी रस्सी अचानक तेजी से खींचने लगी। पीटर कुछ समझ पाता उससे पहले ही रस्सी उसे एक सूखे कुएं की ओर घसीटने लगी। जैसे ही वह बंद कुएं से टकराने ही वाला था, पीटर अचानक चौंक कर जाग गया।
पीटर बचपन से ही नींद में चलता था और अभी जो कुछ हुआ वह एक बुरा सपना था। लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि इस वक्त उसने अपनी जान बचाने वाली रस्सी नहीं बांधी थी। बिना रस्सी के जंगल में छुपे दुष्ट आत्माएं उसकी जान ले सकती थी। उसकी माँ आ गई, उसे गोद में उठाकर घर ले गई और अपशकुन भगाने वाला मंत्र बोलने को कहा। उसे तहखाने में बंद कर दिया। उसकी माँ की नजरें बेहद कठोर थीं। वह किसी डरावने जीव से निपट रही थी। पीटर को पेशाब आ गई, लेकिन उसकी माँ फिर भी डर से मस नहीं हुई और जब तक अपशकुन भगाने का समय पूरा नहीं हुआ तब तक उसने तहखाना नहीं खोला और पीटर को बाहर नहीं निकाला। लेकिन इस दौरान पीटर की पैंट पहले ही पेशाब से भीग चुकी थी और इस समय वह बेहद अपमानित महसूस कर रहा था। इस घटना के बाद पीटर का यहाँ से जाने का इरादा और भी पक्का हो गया। उसे लगता था कि उसकी माँ अब पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुकी है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद दोनों भाई भी अपने पिता की तरह ही किसी अनहोनी का शिकार हो जाएंगे। आखिरकार इन तथाकथित दुष्ट आत्माओं की सारी बातें तो सिर्फ उसकी माँ की ही कही हुई है। क्या पता ये सब उसकी माँ ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए घड़ी बातें हों। लेकिन पीटर को यह नहीं पता था कि वह और उसका भाई जो भी बातें कर रहे थे दरवाजे के पास खड़ी माँ ने सब सुन लिया था। अगले दिन माँ ने पीटर के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए अपनी संभाल कर रखी कैमरा निकाली और दोनों भाइयों को कैमरे का सिद्धांत बताया। उसने कहा कि यह कैमरा पुराना है और इसमें अभी फोटो खींची जा सकती है। दोनों को कहा कि वे मौके पर इसका इस्तेमाल करें। ये युगांतरकारी चीज दोनों भाइयों की जिज्ञासा बन गई और पीटर ने माँ के प्रति नाराजगी छोड़ दी। लेकिन माँ की अगली बात ने चौंका दिया। माँ की यह बात सुनकर उसकी नाराजगी भड़क उठी। माँ ने दावा किया कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपने कई सालों से साथ रहे कुत्ते को मारकर भूख मिटाएगी। ऐसा करने से वे कुछ और समय तक टिक सकते हैं और खाने पीने बचाया जा सकता है। भले ही पीटर ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन माँ ने अपना मन बना लिया था। वह कुत्ते को पकड़कर पास के औजार घर में ले गई। माँ का दिल बहुत दुखी था, लेकिन मजबूरी में जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने अपने प्यारे कुत्ते पर धनुष बाण तान दिया। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाली थी, पीटर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर घर के बाहर आ गया। तुम्हें देखना चाहिए कि डरने की कोई बात नहीं है। ये कहते ही उसने एक बार में रस्सी काट दी। इसके बाद उसने फुर्ती से माँ को कमरे में बंद कर दिया। ये सब देखकर माँ बेचैनी से तड़पने लगी, जैसे गर्म तवे पर चींटी हो। हिस्टीरिया में डूबी माँ को देखकर पीटर को और भी यकीन हो गया कि माँ का दिमाग खराब हो गया है। इसी दौरान बड़ा भाई माइक भी शोर सुनकर वहाँ आ गया। उसने पीटर को जमीन पर गिरा दिया और माँ को बचाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि पीटर ने फिर से उसे पकड़कर गिरा दिया। दोनों के बीच झगड़ा चल ही रहा था कि घर के अंदर माँ ने डर के मारे देखा कि वह दुष्ट आत्मा न जाने कब घर में घुस आई थी और सांप जैसी जीभ निकालते हुए धीरे धीरे पास आ रही थी। खुद को उस दुष्ट आत्मा से बचाने के लिए बच्चों की माँ ने बिना हिचकिचाए अपना गला काटने का फैसला किया ताकि दुष्ट आत्मा उसमें प्रवेश न कर सके। यह देखकर दोनों भाइयों ने झगड़ा करना छोड़ दिया। माइक तुरंत घर के अंदर भागा और माँ को जगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ हमेशा के लिए उन्हें छोड़ चुकी थी। भले ही घर के अंदर राक्षस का कोई निशान नहीं था, लेकिन डर के मारे पीटर ने फिर भी अपने शरीर पर रस्सी बांध ली। इस घटना के बाद बड़ा भाई पूरी तरह टूट गया और पीटर को ही घर का सहारा बनना पड़ा। भूख से मरने से बचने के लिए उसने तीनों रस्सियों को जोड़कर एक लंबी रस्सी बना ली ताकि वह और दूर जाकर सामान खोज सके। चलते चलते वह एक ऐसी सड़क पर पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था और नीचे की बेहद सख्त जमीन को देखता रहा। पीटर ने सोचा शायद यही वह मानव जगत है जिसके बारे में उसकी माँ ने बताया था। ये सोचते ही उसने जोर से चिल्लाकर मदद के लिए पुकारा। चिल्लाने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया। निराश होकर जंगल में अपने पुश्तैनी घर की ओर लौट रहा था, तभी थोड़ी दूर पर एक फैशनेबल बैकपैकर आदमी आता दिखा। उसने खुद को यात्री बताया और कहा कि उसने अभी अभी उधर से मदद की पुकार सुनी थी, इसलिए देखने चला आया। उस आदमी की बातें सुनकर पीटर को भी एहसास हुआ कि शायद बाहर की दुनिया वैसी बुरी नहीं है जैसी उसकी माँ ने उसे बताया था। लेकिन बचपन से उसके मन में जो विचार भरे गए थे, बचपन से इस वजह से वह सामने खड़े व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया। आदमी ने सुनकर कहा कि उसके बैग में खाने का सामान है जिसे वह उनके साथ बांट सकता है और उसकी गाड़ी पास ही खड़ी है जिससे वे कभी भी यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन तभी माइक ने अचानक धनुष बाण तानकर सामने आ गया। भले ही वह आदमी सफाई देता रहा कि उसकी कोई बुरी मंशा नहीं है, लेकिन माइक ने बिना झिझक ट्रिगर दबा दिया। मैंने अपने धनुष से बाहर खड़े बैकपैकर पर निशाना साधा क्योंकि मैंने एक नजर में पहचान लिया कि वह एक दुष्ट आत्मा का रूप है। असल में मेरी मर चुकी माँ ने मुझे पहले ही बता दिया था कि बाहर की दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है और इंसान दुष्ट आत्माओं में बदल चुके हैं। भले ही वह आदमी समझाता रहा कि उसकी बुरी मंशा नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया कि दुष्ट आत्मा की चाल है, इसलिए मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के धनुष चला दिया। घायल आदमी भागने को मजबूर हुआ, पर खून बहने से वह जमीन पर गिरकर मर गया। पीटर तुरंत उसका पीछा करता हुआ पहुंचा और उसका बैग हासिल कर लिया। घर लौटने पर उसने देखा कि बैग में बहुत सारे डिब्बा बंद खाने के सामान थे। भूखे पीटर ने तुरंत एक डिब्बा खोल लिया। ये पहली बार था जब उसने इतना स्वादिष्ट खाना खाया। वह चाहता था कि उसका बड़ा भाई भी इसका स्वाद चखे, लेकिन माइक को यकीन था कि यह दुष्ट आत्माओं का जाल है, इसलिए वह एक निवाला भी खाने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन आधी रात को उसकी भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई। उसने इंतजार किया कि उसका छोटा भाई नींद में चला जाए। चुपके से डिब्बा बंद खाना खाने लगा। पेट भरने के बाद उसने मरे हुए आदमी की चीजें देखने शुरू की। इसी दौरान माइक को पता चला कि उस आदमी की एक बेटी थी। इसी पल से उसके मन में संदेह हुआ, क्या वह गलत था? उसका छोटा भाई सही था। माइक कुर्सी पर बैठ गया और उस टॉर्च से देखने लगा, लेकिन पास के टूल शेड से आवाजें आईं। उसने रस्सी बांधी और देखने गया। उसने देखा कि कमरे के अंदर एक काली परछाई तेजी से गुजर गई। जैसे ही वह अंदर देखने गया, उसके पीछे एक छोटी लड़की आ गई। यह साफ था कि मरा हुआ आदमी लड़की का पिता था। अपराध बोध से भरे माइक ने टालने की कोशिश की, लेकिन हाथ में पकड़ी टॉर्च ने पोल खोल दी। ये टॉर्च तुम्हें कहां से मिली?
ये मेरे पापा की है। माइक के कुछ कहने से पहले ही लड़की ने कमरे में पड़ी लाश देख ली। ये देखकर वह डर के मारे मुड़कर जंगल की ओर भाग गई। अपराध बोध के कारण माइक भी उसके पीछे पीछे भागा। डर था कि कहीं उसे कुछ हो न जाए, लेकिन जल्दी ही रस्सी अपनी सीमा तक खींच गई। थोड़ी देर तक मन में संघर्ष करने के बाद माइक ने आखिरकार बिना सोचे समझे रस्सी खोल दी। लेकिन जैसे ही उसने रस्सी खोली, वह लड़की अचानक गायब हो गई। तभी उसके सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएगा। सामने के पेड़ पर 6 हाथों वाला एक जीव चढ़ रहा था और कुछ ही पलों में वह भी गायब हो गया। जैसे ही माइक सतर्क होकर आसपास देखने लगा, वह जीव पहले ही उसके पीछे आ चुका था और अगले ही पल बस देखा कि वह दुष्ट प्राणी माइक की ओर कुछ उगलता है और वह चीज थोड़ी देर में माइक के शरीर में घुस जाती है। जैसे ही दृश्य बदलता है, माइक अचानक अपने घर में प्रकट हो जाता है। बिस्तर पर चुपचाप बैठा रहता है, बिल्कुल नहीं हिलता डुलता। चाहे पीटर कितनी भी आवाज लगाए, माइक पर कोई असर नहीं होता। जब तक पीटर पास आकर देखता है, तब पता चलता है कि उसके भाई के सिर के ऊपर की छत भी बुरी ऊर्जा से ढक चुकी है। अपने भाई की खोखली आंखों को देखकर पीटर को भी शायद कुछ समझ में आता है, इसलिए वह एक हाथ से अपने भाई को पकड़ता है और दूसरे हाथ से छत पर दबाता है। फिर तुरंत ही वह तंत्र मंत्र पढ़ने लगता है। जल्दी ही उसके भाई में कुछ हलचल होती है, लेकिन अगले ही पल अच्छी बात रही कि पीटर समय रहते बच गया। वह तुरंत बाहर भागा और अपने भाई को कमरे में बंद कर दिया। लेकिन किसे पता था कि माइक ने बिस्तर को दरवाजे के सामने खिसकाकर उसे रोक दिया और फिर आग लगाकर पुश्तैनी घर को जला दिया। वह पीटर को जिंदा जलाना चाहता था। मजबूरी में पीटर को खिड़की से छत पर चढ़ना पड़ा और माइक शैतानी मुस्कान के साथ यह सब देख रहा था। ये घर तुम्हें कहीं नहीं जाने देगा। भागने में असमर्थ पीटर को मजबूरन घर के अंदर जाना पड़ा। इसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ जो कहती थी वह सब सच था। इस दुनिया में सच में बुरी शक्तियां मौजूद हैं। और घर के बाहर माइक ने अपना कैमरा उठाया। पुश्तैनी घर की पीठ की ओर मुड़कर इस जीवन भर न भूलने वाले दृश्य को कैमरे में कैद कर लिया। लेकिन जब भीषण आग बुझ गई तो बचाव कर्मियों ने पुश्तैनी घर के अंदर जीवित पीटर को पाया। असल में निर्णायक क्षण में पीटर ने वंजन समय पर वह अपने पुश्तैनी घर में बने खास तहखाने में छिप गया, तभी उसकी जान बच पाई। अपने सामने कभी न देखे गए उच्च तकनीक वाले उत्पादों को देखकर पीटर को अचानक समझ आ गया कि इस दुनिया में असल में कोई बुरी आत्माएं नहीं है। ये सब तो उसकी माँ का झूठ था ताकि वह उन्हें अपने पास ही रख सके। राहत हेलीकॉप्टर में ही पीटर ने अपने सहारे और भाई को भी देखा। नीचे भीड़ भाड़ वाले इमारतों को देखते हुए पीटर ने राहत की सांस ली कि आखिरकार वे आजाद हो गए हैं। लेकिन जैसे ही दृश्य बदलता है, देखा जाता है कि मैक द्वारा जमीन पर छोड़ी गई तस्वीर में एक अजीब सी बड़ी हथेली उसके कंधे पर रखी हुई है और यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है।